हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं अमन। आज हम बात करने वाले हैं बॉस बोर्ड सिक्किम का। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे क्वेरीज थे कि सर अगर मैं बॉस बोर्ड सिक्किम में जो अभी क्या कहते हैं अपकमिंग जुलाई वाला पेपर है, इसमें कौन कौन से बच्चे अपियर हो सकते हैं, साल में कितने बार पेपर होता है, कितने दिन में रिजल्ट आता है और सारी चीज़ें डिटेल में। तो आज हम बात करेंगे बॉस बोर्ड सिक्किम के बारे में डिटेल में। तो आप में से कोई भी किसी भी बोर्ड में फेल हो या फिर स्कूल में किसी क्लास में जैसे 9th में फेल हो गया और 10th करना चाहते हैं, तो सोच रहे हैं कि भाई मुझे कोई आसान बोर्ड मिल जाए जहाँ पे सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाए, घर बैठे हो जाए, तो बॉस बोर्ड सिक्किम आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। या फिर आप में से किसी ने स्टडी छोड़ दिया है और आपका एज अच्छा खासा हो गया, स्कूलिंग नहीं कर सकते, तो और आप में से कोई सोच रहे हो कि मुझे अपना स्टडी कंटिन्यू करना है, तो बॉस बोर्ड सिक्किम आपके लिए वरदान के समान है। यहाँ पे नॉर्मली सारी चीज़ें, क्योंकि ओपन बोर्ड है, जैसे एनआईओएस आपने सुना होगा, या स्टेट ओपन बोर्ड मल्टीपल स्टेट में चलते हैं, तो ये सिक्किम की एक स्टेट बोर्ड है। 2020 में ये बोर्ड आई है और सारी चीज़ें नॉर्मली ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन असाइनमेंट होते हैं, ऑनलाइन एग्जाम होता है, ई बुक्स मिल जाते हैं, लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं, वीडियो मॉड्यूल वाइज मिल जाते हैं, जहाँ पे आप स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और असेसमेंट एग्जाम सारी चीज़ें 100% ऑनलाइन रहता है, और आप में से कोई भी इंडिया में कहीं पे भी हो, तो आप अपना 10th 12th तो घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हो। और हमारे यहाँ से अभी तक जितने बच्चों ने प्रोसेस करवाया, क्योंकि हम प्रॉपर, हमारे पास टीम है, गाइड करते हैं कैसे एग्जाम लिखना है, कैसे असाइनमेंट देखना है, किस हिसाब से पढ़ाई करनी है, तो अभी तक का 100% रिजल्ट रहा है, काफ़ी अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो अगर हम बात करें बॉस बोर्ड सिक्किम का, तो एक स्टेट बोर्ड है, सिक्किम गवर्नमेंट ने स्टेब्लिश करवाई है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से अप्रूव्ड है। साथ के साथ एआईयू का भी अप्रूवल है, कॉप्स से लिस्टेड बोर्ड है, साथ के साथ बार का, सॉरी क्या कहते हैं, नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड बोर्ड है, फार्मेसी काउंसिल से भी अप्रूव्ड बोर्ड है, साथ के साथ नेशनल मेडिकल काउंसिल हो गया, साथ के साथ जो अदर डिपार्टमेंट हैं, जैसे बच्चा सोच रहा है मुझे जी के लिए एग्जाम देना है, या फिर क्या कहते हैं सीईटी का एग्जाम देके किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो नॉर्मली हर जगह ही अप्रूव्ड है। जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए सोच रहे हैं, जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मल्टीपल एग्जाम होते हैं, डीएसएसबी एंड ऑल, साथ के साथ जैसे कोई बच्चा आर्मी में, नेवी में या अदर डिपार्टमेंट में भी जाना चाहता है, वहाँ पे भी चले जाता है। हायर स्टडीज के लिए कॉलेजेस में आराम से एडमिशन हो जाते हैं, तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। जो बच्चा अगर यहाँ से पास आउट होता है, तो हम मल्टीपल यूनिवर्सिटी में के साथ एसोसिएटेड है। इंडिया में जितने भी टॉप यूनिवर्सिटी है, सभी में एडमिशन काउंसलिंग प्रोवाइड कराते हैं, रेगुलर वाले कोर्सेज में, डिस्टेंस वाले कोर्सेज में, ऑनलाइन वाले कोर्सेज में, तीनों फॉर्मेट में। तो आप हमारे यहाँ से भी एडमिशन का काउंसलिंग के लिए प्रोसेस करा सकते हो। अब बात करेंगे मुद्दे की बात जुलाई वाला, कि जुलाई का जो एडमिशन है, सर मुझे अगर एडमिशन लेना हो तो कैसे क्या होगा। तो देखो, यहाँ पे जो एडमिशन होते हैं, एडमिशन सेंटर या फिर स्टडी सेंटर के माध्यम से होते हैं, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, विल गाइड यू, हेल्प यू। तो बात करेंगे कि क्या कहते हैं, अगर मुझे यहाँ पे 10th करना है, तो जुलाई वाला पे क्या कहते हैं एग्जाम में, तो देखो मैंने जैसे बताया 3 बार पेपर होते हैं, एक मार्च अप्रैल में होता है, इसमें सभी बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरा आपका जुलाई में होता है, जुलाई में वही बच्चे एग्जाम दे सकते हैं जिसने पहले किसी भी बोर्ड में क्या कहते हैं एग्जाम दिया हो, तभी इस बोर्ड में अपेयर कर सकते हैं। तो अगर फेल हुआ है, कम नंबर आए हैं, या फिर टीओसी करना है, या फिर क्या कहते हैं पार्ट का एग्जाम देना है, तो वो बच्चे यहाँ से आराम से दे सकते हैं। तो यहाँ पे तो एक तो आपका टीओसी होता है कि आपने किसी बोर्ड में एग्जाम दिया, कुछ सब्जेक्ट में फेल हो गए हो, या फिर आपने पास कर लिया है और आपको नंबर बढ़वाने, तो टीओसी के माध्यम से एक सब्जेक्ट आपका टीओसी करा लो, 4 सब्जेक्ट का पेपर दे दो। एक होता है रिपीट या फिर रीअपेयर, तो आप यहाँ से रिपीट का भी पेपर दे सकते हो। इट मीन्स आप फेल हो गए हो, तो आप यहाँ पे रिपीट का सारे सब्जेक्ट का दे सकते हो। इम्प्रूवमेंट का भी नंबर, कुछ सब्जेक्ट में आप सेलेक्टेड करके इम्प्रूवमेंट का भी नंबर दे सकते हो। पार्ट एडमिशन वो होता है कि आपने आर्ट्स से पढ़ाई करी है, साइंस में मूव करना है, तो आप 2-3 सब्जेक्ट का या आप पेपर दे के पार्ट का एडमिशन करा सकते हैं, तो वो भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। अब बात करेंगे कि आप में से कोई अगर यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, तो मिनिमम 5 सब्जेक्ट के साथ आपको जाना पड़ता है। फीस की बात करें तो ये कॉस्टली बोर्ड है, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, कॉस्टली बोर्ड है। आप में से कोई सोच रहे हो 1-2 हज़ार 3 हज़ार में आपका कोर्स हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे अगर हम बात करें 10वीं का, तो 17 से 18 हज़ार तक का फीस जाता है, सारे फीस मिला के, एग्जाम फी, इनरोलमेंट फी, रजिस्ट्रेशन फी, सर्टिफिकेट, एलएमएस का ही चार्ज आपको, एडवांस ई लर्निंग मटेरियल्स का 7,000 रुपये जाता है। तो और साथ के साथ 6,000 रजिस्ट्रेशन, 1,000 रुपये आपका क्या कहते हैं, सॉरी, 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन, 5 सब्जेक्ट का 6 से 7 हज़ार रुपये रजिस्ट्रेशन का। तो ये आपको यानी मान के चलो
टोटल फीस मिला के या एग्जाम फी एंड ऑल सारा फीस मिला के 10वीं का आपका ये 17 से 18 हज़ार रुपये तक जा सकता है। और अगर हम बात करें 12वीं का तो 19 से 20-21 हज़ार तक जा सकता है। आर्ट्स कॉमर्स साइंस का थोड़ी सी फीस 1000-1500 के डिफरेंसेस होते हैं, तो ये रहता है। अब बात करेंगे कि भैया मुझे एडमिशन चाहिए तो 10 के लिए तो क्या रहेगा, तो अगर आप में से कोई जुलाई में लेते हो तो आपका फेल वाला मार्कशीट, या फिर आप में से किसी ने पास कर लिया तो पास वाला मार्कशीट, फोटो, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चाहिए। 12th में एडमिशन लेते हो तो 10th 12th दोनों का मार्कशीट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड चाहिए। इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, जिससे कि आपका डिजी लॉकर पे मार्कशीट आ जाए। तो आप में से कोई सोच रहे मुझे एडमिशन चाहिए, कोई सपोर्ट करने वाला हो, गाइड हो करने वाला हो, तो मैं हूं अमन, कॉलेज सारथी फाउंडेशन की तरफ से। जब से ये बोर्ड आई है तब से हम एडमिशन काउंसलिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, और हमारी जो एजुकेशन कंसल्टेंसी है काफी ओल्ड है, वेल नोन है। लास्ट 10 ईयर्स से हम लोग इंडिया के जितने भी टॉप यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन काउंसलिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। अब बात करेंगे कि मुझे अगर एडमिशन लेना हो, कि अगर मैं पहली बार एग्जाम दे रहा हूँ तो कोई और बैच मिलेगा कि नहीं, तो अक्टूबर नवंबर में आप सभी का पेपर दे सकते हैं। जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देना चाहते हैं 10th या 12th का, तो उसका आप क्या कहते हैं अक्टूबर नवंबर में जाएंगे। और साथ के साथ जो बच्चे पार्ट टीओसी या फिर अदर एग्जाम देना चाहते हैं तो वो सारी चीजें भी आपका अक्टूबर नवंबर में अवेलेबल है। तो अक्टूबर नवंबर और जुलाई दोनों का सेशन ओपन है। जो बच्चे किसी भी बोर्ड से फेल हो गए हैं तो उनको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे इस बोर्ड में अपने नंबर्स या फिर टीओसी करके ट्रांसफर करके या फिर दोबारा से पेपर देके आप पास हो सकते हो, जहाँ पे सारी चीजें घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से हो जाता है, और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोबाइल से ही पेपर दे सकते हैं। एडमिशन के लिए आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप हमें कांटेक्ट करें, हमारी टीम प्रॉपर गाइड करेगी, हेल्प करेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आपके नियर डियर में किसी को भी जैसे बीए, बीकॉम, बीबीए, एमबीए, एमसीए, एमटेक या फिर अदर कोई कोर्स करना हो तो हमारा नंबर आप रेफर कर सकते हैं। विल गाइड देम, हेल्प देम। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।